नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों 28 तारीख में पैट का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुका है और हम दूसरी शिफ्ट का जो है पेपर लेकर आपके सामने आ गए हैं और हम आज आपको बहुत जल्दी इस आंसर की बताने वाले हैं इसकी, क्योंकि इससे पहले हम आपको मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर के आंसर की आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और ये हमारी बिल्कुल सटीक आंसर की है, बिल्कुल शुद्ध आंसर की है। इसके बाद आपको ऑफिशियल आंसर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे आंसर की है। तो ये हमारा इवनिंग शिफ्ट का कह दो या सेकंड शिफ्ट का कह दो, ये दूसरा पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का कल को एग्ज़ाम है वो इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर को देखकर और उसी के आधार से जीएस पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या थे, आंसर की देख लेंगे क्या है। मगर एक बात ये था कि कल का जो क्वेश्चन, सुबह का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग जो था, शाम का क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, यानी कि 19-20 पेपर कर सकते हैं। आपका पहली बार ऐसा हुआ कि मॉर्निंग शिफ्ट का थोड़ा टफ हुआ है और इवनिंग शिफ्ट का थोड़ा सा ईजी हुआ है। ऐसा वैसा होता नहीं है, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है ये पैट के एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गद्यांश दे रखा है और पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, गद्यांश में कायर किसको माना जाता है। तो कायर माना जाता है जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आसरा ले। तो यही क्या है आपका आंसर है। तो मैं इसका जो थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर, क्योंकि ये कलर रेड हो रहा है तो हमारा थोड़ा अलग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट में, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं। भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं। तो भाग्य को जो प्रयत्न अभाव में फल न मिलने पाने पर और बचाव का बहाना खोजते हैं। तो ये आपका जो है ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं सी विकल्प, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरण इकाई है। तो सर्वनाम नहीं है, ठीक है, विशेषण नहीं है, तो क्या है आपका, ये आपका है संज्ञा। और संज्ञा भी कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो है बेटा, ये जो आंसर लग रहे हैं ना, ये किसी बच्चे का पेपर है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने सही लगाया है या गलत लगाए हैं। हमारा मतलब है कि आपको सही आंसर की प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आप इनसे मैच मत करना, जो हम निशान लगा रहे हैं, हम जो सही बता रहे हैं वही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है, हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है भाई, तो चौथा हो चुका है। पाँचवा क्वेश्चन जो है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। तो जो भाग्य की अकेली चाबी में सफलता के ताले की खोलने का प्रयत्न करता है, ये आपका हो जाएगा। या फिर आपका देखिए ये सही हो जाएगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी को मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। तो 5 का हो चुका है सी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ चुका है ग्राफ, और ग्राफ में जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले ग्राफ थे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन था, स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन है तो कितने समय में कार्य करेंगे। तो छठे क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा 20 दिन। कितना हो जाएगा, 20 दिन यहाँ से आंसर हो जाएगा। मैच कर लेना। ठीक है, हमारा कुछ और भी हो सकता है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो पूरे कार्य करने में कितना समय लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 80:29। ठीक है भैया, आगे अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। तो कौन सा समय लेता है, चमन और रमेश आपका सही आंसर है, ए विकल्प इसका। ठीक है, 9वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या है, 9वां क्वेश्चन, 5 दिन तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 दिन। कितना आंसर आ जाएगा, 20 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था वैसे। अगर हम बात करते हैं 10वां, चमन और अक्षय संयुक्त रूप से काम किया करते हैं, कुछ दिन बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से, इसका आपका आंसर, सॉरी यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो आएगा वो 20 नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा 10 दिन। इसका आंसर जो था 10 दिन था। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका 750। कहाँ पर है, ये 750 आपका। ठीक है भाई, अब 11 से 15 वाला देखते हैं क्या है। 11 से 15 में पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले व्यक्ति का अनुपात 3:5 है और 2021 में गल्फ और कुल भारतीय 400 खाड़ी में कुल भारतीय 44 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल में कुल कितने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो बनने वाला है वो आपका आंसर होगा 1680। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 1680 जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान में कुल लोगों की संख्या 2340 है तो वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20,800 सही आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है,
यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए कुल व्यक्तियों का अनुपात इतना इतना है, तो अभी देखिए इसका अनुपात आप जरूर चेक कर लो अपने पेपर से, तो कितना है 23:27:21:22:20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो वर्षों में खाड़ी के नेपाल लोगों का अनुपात कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1:5 यहाँ से। ठीक है भाई। 15वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 15वां क्वेश्चन क्या है, तो 15 भाई यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है, तब 2020 में कुल भारतीय 5775 ज्ञात करो कि 2020 में कुल भारतीय 2021 में कुल नेपाल में से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 15वां क्वेश्चन जो आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर हम बात करें तो 5% इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है भाई। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक ही आपका और आ चुका है ग्राफ जो है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य है 30% अधिक और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहे तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर जो बन जाएगा भैया, इसका आंसर बन जाएगा 800 रुपये। ठीक है। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट 1 किताब बेची, तो उसका अनुमानित औसत लाभ कितना होगा। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगा 17, तो 17 का आपका आंसर आ जाएगा 47 पॉइंट, यानी कि 75, यानी ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन है, स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य 5% अधिक की छूट दी, दुकानदार का अनुमान लाभ कितना होगा। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा यहाँ से कितना, 1 शर्ट और 1 बैग, ये आपका आंसर है। तो इसमें आपका बनेगा ऐसा मान के चलिए, इससे पहला मैंने करा दिया है आपको शायद। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 65.9 आ जाएगा। एक बार से देख लेते हैं इसका कितना था। इसका अच्छा एक ये वाला ये है, सॉरी एक दुकानदार एक 2 शर्ट और 2 चश्मे से इसका आंसर आएगा 47.75। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 65.9 आ जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन है और 19वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 56.59। तो दोस्तों आपके यहाँ पर विकल्प चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये सेट है, तो आपका यहाँ चेंज हो सकता है, परंतु आप इस तरीके से नहीं, क्वेश्चन को देखकर विकल्प को देखकर जब अपना आंसर मिलाएं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही सेट आपके पास होगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब का छूट प्रतिशत अनुपात कितना है। ये 20वां क्वेश्चन जो है आपका क्या है। तो 20वें क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, इसका अनुपात जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है। तो इसका अनुपात बनने वाला है आपका यहाँ से 51:57 हो जाएगा, क्योंकि 96 था 6 4 10 नहीं, तो 51:57 ही हो जाएगा। ठीक है इसका। अब देखिए ये ग्राफ है, 2 ग्राफ यहाँ दे रखे हैं। ठीक है। अब पहले ग्राफ में देखते हैं किस वर्ष के उत्पादन में क्यू का लाभ सबसे अधिक यदि की बिक्री ये हुई, तो इसमें आपका आंसर जो बनने वाला 2021, 2020 और 21 हो जाएगा आपका, ये 2020 और 21 आपका हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है भाई। 22वां क्वेश्चन क्या है आपका, 22वां क्वेश्चन है, कंपनी 2021 और 22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई है, 2021 और 22 में कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़ा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा इसका देखिए क्या आएगा, इसको एक बार चेक कर लो और क्या है। तो इसका आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से 212.225 आपका ये बन जाएगा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो गया है। ठीक है, तो इसमें दोगुना करने के लिए इस बारे क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो क्या है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर जो है 23 का, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 19 और 20। कितना आ जाएगा, 19 और 20 इसका। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्षों में उत्पादन एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष मतलब कम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 और 19। कितने जाएगा, 18 और 19 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25वां, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पाद पी क्यू आर एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1 है, तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ 25वां का पूछा है कितना है आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 38.333। ठीक है। नेक्स्ट अब जीके में आ जाइए, कोलकाता स्थित विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपको पता है बेलेजली के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट में है स्वतंत्र भारत के उत्खनन में किया गया पहला हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा था। तो ये था रोपड़, स्वतंत्रता के बाद जो था। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत के एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जो कि इलाहाबाद
में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिशरण के द्वारा किया गया था, ये तो पता है सबको, बच्चों को पता है इसके बारे में। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। खिजर खान दिल्ली का शासक था, निम्न से किस वंश से संबंधित था? सैयद वंश से संबंधित था। ठीक है, सब पढ़ा हुआ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे महावीर के अनुयायियों की शिक्षा के शाब्दिक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही है, तो लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। इसमें क्या था आपका आ जाएगा वल्लभी गुजरात, इसका आ जाएगा वल्लभी गुजरात आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखने वाले हैं ये, देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा 31वां राष्ट्रीय आंदोलन में से किस घटनाओं पर आधारित है? तो देखो सबसे पहला अहमदाबाद में मजदूर 18 में हो गई है। ठीक है, और आपका किसान 28 आपका यहाँ से हो जाएगा, बारडोर किसान आंदोलन। तो यहाँ से 2 ही मिलाने से देखिए इसका जो बनेगा तो बन जाएगा, यानी कि पहले चौथे का दूसरा, तो चौथे का दूसरा किस में आ जाएगा? चौथे का दूसरा केवल एक में बनना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा, चौथे का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। एक से ही पता चल रहा था। ठीक है, एक से ही पता चल रहा था। बत्तीसवां क्वेश्चन है कि 2022 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करके बाद में गांधी जी ने अहमदाबाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कितने वर्ष की सज़ा हुई थी? तो 6 वर्ष की उनको सज़ा हुई थी। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, तो ये किसके अनुसार था? बर्मा, इसे क्या बना दिया गया था? बर्मा सरकार अधिनियम बना दिया गया था। ठीक है भाई, तो बंगाल के विभाजन के पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया गया था। डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे निम्न से किस नाम से जाना गया था? तो इसे जाना गया था वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। 35वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है? निम्न से भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। क्या कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में क्या है? मिट्टी के कणों व चट्टानों के दर्रों के बीच का सारा पानी स्थल पानी में भरा होता है। इस परत की ऊपरी परत सीमा क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं जल स्तर या वाटर लेवल। नेक्स्ट है 37वां, 13 जून 1947 सुभाष चंद्र बोस ने किसके आमंत्रित पर नियंत्रण पूर्वी एशिया में गए थे? तो ये भी पता होना चाहिए आपको। 37वें क्वेश्चन में क्या बनने वाला है इसका? तो देखिए इसका क्या था आपका? रास बिहारी बोस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, हिमालय पर वह कौन सा भाग है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तटछल से बना होता है? तो ये भी पता होना चाहिए किससा होता है? तटछल से बना जो होता है तो वो किससा होता है? ये आपका हो जाता है शिवालिक श्रेणी रेंज। ठीक है, 39वां जो है वो क्या हो जाएगा आपका? कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जो है वो कौन सा है? तो आपका इसका हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला, गुजरात। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अल नीनो क्या है हमारी? तो अल नीनो के बारे में अगर क्वेश्चन आया है तो आपको यहाँ से याद रखना है वो क्या आपका? बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट है। ठीक है भैया, क्या है ये? चाइल्ड क्राइस्ट है, चाइल्ड बाल मसीही। ठीक है, 41वां अगर क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 फीट मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी के रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इसका जो बन जाएगा वो हो आपका इसको जगह, यानी कि रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है भाई, 42वां देख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड में भारत के 18 प्रमुख दूध शहरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा गया है, तो वह कौन था? नहीं है तो चेन्नई नहीं है, बस सॉरी चेन्नई तो है, सॉरी चेन्नई है, बेंगलोर नहीं है। क्या नहीं है? बेंगलोर नहीं है इसमें। क्या नहीं है? इसका बेंगलोर नहीं है, क्योंकि कोलकाता चेन्नई तो तीनों तो हैं। ठीक है, बेंगलोर नहीं है। 43वां पंचवर्षीय योजना के संस्करण में किसमें जो था? तुम्हें देखो मैंने बता रखा है इसको कि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। ठीक है, किसमें दिया गया था? 7वीं में दिया गया था। किसमें दिया गया था भैया? 7वीं में दिया गया था। 44वां क्या है? निम्न से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन का है? तो कौन है? विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 45वां स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? आपके सुकुमार सेन है। ठीक है, ये भी मोस्ट है। समान परिश्रम अधिनियम 1976 दे रखा है, ये ध्यान रखना कौन था? 1976 में किस चैप्टर की बात करी गई है? महिला पुरुष को समान जो मिलता था, चैप्टर नंबर जो है इसका 2 है, अध्याय नंबर 2 है। ठीक है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के अंतिम निर्वाह प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता को कर के बोझ में कम करती है? तो वो आपकी होती है गंतव्य आधारित कर। गंतव्य आधारित कर। निम्न में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है? ठीक है, तो वो किस पर है? साइबर कानून पर। किस पर? साइबर कानून पर। ठीक है दोस्तों,
49वां क्वेश्चन देखेंगे। 49वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जानवर ने अच्छी तरह से विकसित जल संवहन तंत्र कहा जाता है, तो स्पंज इसका सही आंसर होता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर नहीं करता इसकी, तो आपको हो जाएगा चालक का पदार्थ, लंबाई, क्रॉस सेक्शन, चालक की आर्द्रता। तो इसका जो बनेगा, इसका जो हो सकता है वो हो जाएगा चालक की आर्द्रता पर। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 51 अगर हम बात करें तो भैया भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया, राज्यपाल विधानसभा के संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश दे सकते हैं। तो इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आर्टिकल 175, तो बन जाएगा आर्टिकल 175 बन जाएगा। 52 की बात अगर हम करें, निम्न में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों को, मामलों को विवरण एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है, तो इसका जो बन जाएगा आपका राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। ठीक है, 53वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 53वां क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच अंतर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बन जाएगा, अच्छा है, इसका बन जाएगा सिनेप्स। ठीक है भैया, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, हमारी दूसरी तीसरी वीडियो देखो, उसमें मैंने सेम ऐसे करा रखा मैथ का क्वेश्चन, और मैंने बताया था इसका कितना आगा, 1/2 आगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन रखा है सेम, आप उठा के देख लो उस वीडियो को। ठीक है, एक्स का मान निकालना था, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर एक्स का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ से एक्स का मान अगर निकलवाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 63, ये सही आंसर है। ठीक है, अब 56वां क्वेश्चन है, 81 की पावर -1, 3 की पावर -5, यानी कि बटे में कर लेंगे, और यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 388। ठीक है, कच्चे आमों में जो होता है वो क्या होता है, टाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं परंतु वो क्या होते हैं, सूखे होते हैं, तो वो होते हैं कैडे होते हैं, रस भरे नहीं होते, तो उनमें होता है टाइट्रिक, जो रस भरे होते हैं उनमें होता है साइट्रिक। ठीक है भैया, तो ये आपका आ गया टाइट्रिक एसिड, क्या हो गया इसमें, टाइट्रिक एसिड। ऐसे 57 हो गया। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन निम्न से कौन सा उपकरण है भूमिगत जल दबाव को मापने का जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए होता है, तो इसका है पियोजोमीटर। क्या है, पियोजोमीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं 59वां क्वेश्चन है, अच्छा दशमलव भिन्न का क्वेश्चन है 59वां, तो इसका आपका आ जाएगा 0.8, यही सही है। ठीक है, ये औसत का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार पढ़कर वीडियो रोक कर देख लेना इसको, मगर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 57 किलोग्राम। ठीक है, आपका आता है यहाँ, हिंदी आ गई है यहाँ पर, तो क्या है आपका, देखिए निम्न से किस विकल्प का वाक्यांश का शब्द नहीं सही नहीं है, शब्द सही नहीं क्यों है, पूर्णिमा की रात कुनू नहीं होती। ठीक है, हाथ ना सूझना। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा सी। ठीक है, बहुत घना अंधेरा होना। ठीक है भैया, अभी आपका 63 में आता है पितरिक्षा, मतलब क्या होता है, पितरिक्षा का योग बनकर कौन सा शब्द बनेगा, अच्छा ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ से आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा पितरिक्षा। ठीक है भैया, पितरिक्षा बन जाएगा। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 64 में किस विकल्प का सही शब्द तरंगणी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर तरंगणी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरिता, तटनी, निम्नगाह। ठीक है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, 65वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा रचनाकार उसकी रचना से अलग है, तो मैं बताता हूँ इसमें, तो 65 में हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लोकायन जो है वो किसकी है, वो लोकायन सुमित्रानंदन पंत की। किसकी, सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। 66वें क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छा चलो अंग्रेजी का है, तो यहाँ पर द प्रेसिडेंट लगता है, कहीं भी देख लो द प्रेसिडेंट लगता है, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्जेसिव विद द स्टिलेट, तो इसका क्या बन जाएगा, इसमें आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, यही सही है। आपका 68 की अगर हम बात करेंगे, 68 में तो यहाँ पर देखो फिल करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विराट प्लेस क्रिकेट फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से है विदिन, बिसाइड, आफ्टर या बिसाइडिस, तो आपका यहाँ पर बनना चाहिए बिसाइड, क्या हो जाएगा, बिसाइडिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पैसेज है, तो इसमें आपका क्या बनेगा, पैसेज में पैसेज पढ़कर पता चल रहा था इसका। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा टाइगर। ठीक है भैया, और 70 में अगर देख लेते हैं 17 का क्या है, तो ये भी पैसेज देख कर पता चल रहा था, तो यहाँ था आपका जो बन जाएगा वो आपको बन जाएगा धर्मा चक्रा। ठीक है, चक्रा। ठीक है भैया, 70 हो चुके हैं। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 71वां क्वेश्चन, अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन 71वां, तो इसका आपका जो हो जाएगा, ये आपका विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर ये आपका हो जाएगा। जिन्होंने ये लगाया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इनका एनालिसिस कर दिया जाएगा, बहुत अच्छे से कराया जाएगा, टेंशन ना लो एक एक बात पर, परंतु पहला आप अपने आंसर चेक कर लो, मैच कर लो इसको। ठीक है, अब यहाँ था कोलकाता, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कोलकाता।
आ गया कोण निकालना है 10:25 पर। तो ये देखो कोण से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है कोण कौन सा बैठेगा। तो आपका इसका क्वेश्चन बन जाएगा 197 से 1/2। इसकी ट्रिक होती है 30 गुणा h माइनस m गुणा 11/2, उसमें रख दोगे इसको। ठीक है भैया। नेक्स्ट है यहाँ पर बेजोड़ चुनना है। बेजोड़ चुनना है वो कौन सा है, तो इसमें बेजोड़ चुन के जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ए विकल्प 161, 207, 299 और 347। ठीक है भाई। 75वां क्वेश्चन में आपका आ गया है। तो यहाँ पर पूछा गया 75 में 2 कथन दिए गए, उसमें पूछा गया है। तो इसको देखो, पढ़ लो इसको आराम से, दोनों कथन हैं। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। कथन 1 कारण है और कथन 2 जो है इसका प्रभाव है। ठीक है भैया। चलिए 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपका आ जाएगा कि निम्न में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का फ्लाइट वॉच दिया है, वो किया है कुशविंदर बोहरा ने। ठीक है भैया। 77 का हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट में किसका, तो ये आपका हो जाएगा गांधी दर्शन। कौन सा था, गांधी दर्शन। 78 हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के लिए। अच्छा, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान वाला 2023 में नेथ फेस्टिवल आया है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए 79 देख लें। अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन का भारत सरकार ने किस मंत्रालय में बात आई है, तो मंत्रालय की बात अगर यहाँ आई है तो इसमें आपका हो जाएगा यानी कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यम मंत्रालय। 80वां क्वेश्चन देख लो क्या है। निम्न से किसने हाल ही में ललितपुर नेपाल आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य यशस्वी सम्मान जीता है, तो आपको पता है इसके बारे में, माधव प्रसाद पोखरेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। हाल ही में सड़क सीमा संगठन में जो है आपका जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चालन योग्य सड़क जो निर्माण की गई, तो देखो इसमें जो आपका लिकारू मुंगा फोके रोड जो है ये अच्छा लद्दाख में है। ठीक है भैया। आपका है निम्न किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य अनुसंधान लॉन्च किया है, तो किसने किया है, ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान अहमदाबाद ने। ठीक है, एकलव्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है 83वां क्वेश्चन क्या है। 83वां क्वेश्चन, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री सहयोग संधि में भाग लिया, तो ये आपका हो जाएगा, अभी संधि की बात आई है, अभी करंट के एग्जाम क्वेश्चन में मैंने कराया था आपको, जकार्ता इंडोनेशिया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दिन का नाम बताओ जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बात चला। अच्छा, ये आपको पता चल जाएगा 15 सितंबर को कौन सा मनाया था। देखो सितंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, संग्रहण दिवस। ठीक है। 85 में कौन सा निम्न से कौन सा ब्रिक्स देशों में शामिल हुआ, तो सऊदी अरब भी हो रहा, ईरान भी हो रहा, क्यूबा नहीं हो रहा, तो क्या नहीं है इसका आंसर, ये सी। ठीक है। 86 बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये, यानी कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है। 87वां खावासा दादा साहेब जादव का संबंध किससे है, जिन्होंने पदक पहले भारतीय बने थे बने, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा यानी कुश्ती। ठीक है भैया। नेक्स्ट 88 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये अच्छा है 88 में, तो आपका हो जाएगा इसमें बगदाद में। ठीक है भाई। नेक्स्ट भारत में पहले नियोजित आधुनिक शहर में कौन सा है, तो उसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी। क्या थी इसकी, अंग्रेजी थी। ठीक है भाई। 90 क्वेश्चन है, निम्न से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जो भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो, तो ये तो आपको पता है क्या है, डाकघर अधिनियम, ये तो इम्पोर्टेंट है। समझ गया नहीं, किन्ने, ज्ञानी जैल सिंह ने करी थी इसकी। तो आपका हो जाएगा 91वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी विचित्र पवित्र नदियों की सरस्वती और द्रसद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है, तो इसका आपको बन जाएगा यानी कि ब्रह्मवर्त। ठीक है भाई। 92 है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डोनापोला गोवा में। कहाँ हो जाएगा, डोनापोला गोवा में, बी विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन, हाल ही में किस स्वतंत्र सेनानी ने हिट्स फॉर सेल कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी लाला हरदयाल ने। ठीक है भाई। 94वां क्वेश्चन है, जब उस जलडमरू का नाम बताओ जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी आ जाएगा, सुंडा जलडमरू मध्य। ठीक है। चलिए 95वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
गुजरात में छोटे उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र का अर्पण किया गया है। वह पिथौरा का अर्थ क्या होता है? तो आपका यहाँ से बन जाएगा यानी कि अन्न के देवता। ये गद्यांश आ चुका है हिंदी का, ठीक है। इस गद्यांश को देखने वाले हैं क्या है, समझ गए नहीं भाई? तो देखिए क्या है, मानवता कब खिल उठती है। मानवता कब खिल उठती है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द का क्रम, उपसर्ग, मूल शब्द बताइए और प्रत्यय बताइए। तो ये आपका आ जाएगा ए विकल्प, अधि प्लस के आत्म प्लस के एक, ठीक है भैया, आध्यात्मिक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने इन बातों को समझते थे कि और उसके आचार विचार में क्या आगे करते थे, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य बन जाएगा, ठीक है। 99 गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार क्या था? तो ये जल्दी बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो ये सभी धर्मों का समान है और धर्म संप्रदायों की अनुकूलता जायज़ और स्वाभाविक है। 100वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या परिणाम घातक होता है? तो ये आपका हो जाएगा यानी कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सही है, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना। तो दोस्तों ये हो गया है आपका सेकंड मीटिंग के भी आंसर की आपको मिल गई है, ये बिल्कुल पूरी सटीक आंसर की है, इससे बच के कोई आगे नहीं जाने का क्वेश्चन, ठीक है। आपको पिछले आंसर की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसका एनालिसिस करा दिया है, अब हम इसको सोल्व भी कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराने हैं और कुछ नहीं है। तो चलो हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, ठीक है। कल इसको मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराते हैं सुबह में, ठीक है। परंतु जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं तो अपना जीएस और हिंदी एक बार इसको देख लो किस आधार पर बना है, ठीक है। अच्छा पेपर था, ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। तो कट ऑफ सबके लिए सही था पेपर, तो कट ऑफ तो तुम्हें पता ही है हर एक वैकेंसी के लिए कैसे जाएगा। चलिए, तो कल को जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं, वो वहाँ जाएँ, अच्छा करें और सबको बेस्ट ऑफ लक।